देखिए, जो 3 काले कानून किसानों के हितैषी बता करके मोदी सरकार लेकर के आई थी, आम किसान, हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हम सब एक ही बात कह रहे थे कि ये तीनों काले कानून हैं, किसान के लाभ के लिए नहीं है। ये मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए, किसानों की उपज के ऊपर कब्जा कराने के लिए ये 3 बिल लेकर के आई है। किसान संघर्षरत थे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी थी, राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े थे, हम सब उनके साथ खड़े थे। अंत में सत्य की जीत हुई, अन्नदाता जीता, भारत माँ जीती, मोदी जी और अमित शाह जी का अहंकार हारा, उनका जो घमंड था वो किसान एकता के सामने चकनाचूर हुआ और उनका जो षड्यंत्र था वो परास्त हुआ। तो किसानों को सल्यूट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी एकता बनाए रखे हुए शांतिपूर्वक आंदोलन किया, केंद्र की सरकार को झुकाने का काम किया, अंत में उनको झुकना पड़ा। मैं उन किसान शहीद किसानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं जो इस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए। 600-700 का आंकड़ा आ रहा है, सत्यता कितनी है वो एक अलग बात है, लेकिन 12 महीने से ज़्यादा किसानों को सड़क पे पड़ा रह करके विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन किसानों को बनाना पड़ा। इससे बड़ी शर्म की बात केंद्र की सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती। ये जो उपचुनाव हुए उसमें इनको झटका लगा। 5 चुनाव, जो राज्यों के कई राज्य के चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी बनाई गई थी उसका फैसला आने वाला था और मुझे जो लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के फैसले का क्या आने वाला है इनको अंदेशा हो गया और उसमें इतना बड़ा झटका इनको लगने वाला था कि वो डैमेज कंट्रोल ही नहीं कर पाते। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर के और सब बातों को लेकर के कल प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है, लेकिन मुझे अभी भी उनकी मंशा साफ नहीं लगती है। अभी भी इसमें कोई न कोई पेच है, क्योंकि जिन उद्योगपति मित्रों ने जो एफसीआई से एमओयू कर लिया, जो बड़े बड़े साइलो बना लिया, अनाज रखने के लिए गोडाउन बना लिए, रेलवे से रेलवे लाइन साइलो तक लाने के लिए एमओयू कर लिए, अब उनका क्या होगा, उनके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? क्योंकि बिल लाने से पहले ये सब चीज़ें करके इनको बता दिया गया था कि हम ऐसा आपके लिए कानून लेकर के आ रहे हैं, आप ये काम कर लीजिए। तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं फिर भी बेईमानी इनकी देश के प्रधानमंत्री जी की झलकती है। आज सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह लटके हुए हैं, क्योंकि हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि 100 जूते खा के 100 प्याज खाए। तो दोनों चीजें इनके हुई है, इनको प्याज भी खा लिए और जूते भी खा लिए। अब आप समझ सकते हो कि ये कहावत है। तो सवाल ये है कि इनको वापस भी लेना पड़ा, इनकी जो साजिश थी वो भी नहीं चल पाई और किसान पूरे देश में नाराज हो गए। तो ऐसे में 2024 इनके लिए कतई आसान नहीं है, ये सत्ता में आ नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बन नहीं रही है और जब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन रही है तो आगे 2024 में भी इनकी सरकार नहीं आएगी। सर, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि भाई कैबिनेट के अगर हम बात करें तो एक मिनट कट कर दूं। कैबिनेट की अगर हम बात करें तो उसमें चेंजेस होंगे, आप लोगों ने भी अपने इस्तीफे दे दिए हैं, काफ़ी बड़ी बात है। क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, जब संगठन में काम करने का अवसर पार्टी आला कमान ने हमको दिया था तो ये उसी दिन तय हो गया था। हमने हमारी मंशा जाहिर कर दी थी और आला कमान हमें ये था कि आप रुके रहिए, जब हम उचित समय आएगा तो हम आपको बता देंगे। लेकिन जो सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का एक सिद्धांत है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में एक पद एक सिद्धांत है, हमने उसकी पालना करते हुए माननीय सोनिया गांधी जी को इस्तीफे दे दिए और संगठन के माध्यम से हम जो हमारी सरकार है राजस्थान की उसकी योजनाओं को लाभ लोगों तक पहुंचे, योजनाओं का प्रचार प्रसार हो, गांव-गांव में ढाणी ढाणी में कार्यकर्ता जाकर के कैसे उनको लाभ इन योजनाओं का सरकार की मिले, कैसे गुड गवर्नेंस हो और कैसे मोदी सरकार की विफलताएं
जो चाहे नोटबंदी वाली हो, चाहे कृषि कानून की हो, चाहे बढ़ती महंगाई हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार नहीं देने की बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को बताएंगे और 2023 में पुनः कांग्रेस सत्ता में आएगी और 2024 में मोदी को केंद्र की सत्ता से हटाएंगे। 5 बजे कैबिनेट भी है क्या आज आप लोगों हाँ, 5 बजे कैबिनेट है। तो ये अभी आपके रिजन एक्सेप्ट कर लिए गए या अभी ये सोनिया गांधी जी को हमने भेजा है, तो वो तो निश्चित रूप से उनका फैसला उनको करना है। हमने हमारे तीनों ने भेज दिया। अब संगठन की जिम्मेदारी आपने उठा ली। बिल्कुल, संगठन की जिम्मेदारी तो पहले भी थी, दोहरी जिम्मेदारी थी, अब संगठन की जिम्मेदारी है। तो संगठन में विस्तार भी करेंगे, उसको मजबूत भी करेंगे, सरकार और संगठन में समन्वय के साथ में सरकार की योजनाओं को लोगों तक लाभ उसका पहुंचे, प्रचार प्रसार हो, वो काम भी हम लोग करेंगे। और मोदी सरकार की विफलताओं को भी लेकर के गांव-गांव, डाणी-डाणी तक संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग जाएंगे। सर, एक पद एक व्यक्ति का आपने इसको नीति को अपनाया है? बिल्कुल, क्यों नहीं अपनाए, अच्छी बात है। एक व्यक्ति, संगठन इतना बड़ा काम है कि आप समझिए कि दिन रात जितना चाहो जितना काम करो, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं के बलबूते पे हम लोग सत्ता में आते हैं, उन कार्यकर्ताओं की आशा और अपेक्षाएं होती हैं। उन आशा और अपेक्षाओं को संगठन के माध्यम से ही उनको पूरा किया जा सकता है कि कैसे उनकी सरकार में उनकी भागीदारी हो, कैसे सरकार की योजनाओं का उनको लाभ मिले, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर के कार्यकर्ताओं को हम लोग बेहतर तरीके से समझा सकें कि एनडीए सरकार किस प्रकार से विफल है और हमारी सरकार कैसे अच्छा काम कर रही है। थैंक यू।